वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऐसे है कि जैसे लैप्लेस इनवर्स 1/s किसके इक्वल होगा, इसका लैप्लेस इनवर्स होगा 1 के इक्वल। ये आपको हमेशा याद रखना है। उसके अलावा लैप्लेस इनवर्स अगर आप देखोगे 1/s की पावर n, तो इसका लैप्लेस इनवर्स होगा t की पावर n-1 अपॉन गामा n-1। इसके इक्वल होगा गामा n के इक्वल बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, बहुत केयरफुली इसे लिखना, बहुत केयरफुली इसको अप्लाई करना। जैसे मान लो मैंने बोला कि लैप्लेस इनवर्स आपके पास 1/s² का क्या होगा, तो आप बोलोगे t की पावर 2-1, तो t की पावर 1 आ गई अपॉन गामा 2 का मतलब क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर सिर्फ आपके पास कितना आएगा, t आ जाएगा इसका आंसर सिर्फ। फिर हमारे पास जैसे लैप्लेस इनवर्स 1/s-a का है। लैप्लेस इनवर्स 1/s-a का क्या होगा, e की पावर at के इक्वल होगा। फिर हमारे पास लैप्लेस इनवर्स s/s² प्लस a² का किसके इक्वल होगा, इसका होगा cos at के इक्वल, cos at के इक्वल। फिर लैप्लेस इनवर्स हमारा a/s² प्लस a² का किसके इक्वल होगा, ये होगा sin at के इक्वल, sin at के इक्वल। तो जब a नहीं होगा, जैसे मान लो हमारे पास लैप्लेस इनवर्स है 1/s² प्लस 25 है, तो हमें दिख रहा है ना कि s² प्लस a² की फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा 1/5 sin 5t बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/5 sin 5t बनेगा। सिमिलरली लैप्लेस इनवर्स अगर मान लो आपसे पूछा जाता है s/s² माइनस a² का किसके इक्वल होगा, तो इसका लैप्लेस इनवर्स होगा हमेशा cos हाइपरबोलिक at के इक्वल। देखो हम कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर s को अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, s को नहीं हम कर सकते। ठीक है, लैप्लेस इनवर्स a अपॉन s² माइनस a², तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू होगी साइन हाइपरबोलिक at के इक्वल होगी, साइन हाइपरबोलिक at के इक्वल होगी इसकी वैल्यू। तो ये आपके पास कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। लास्ट ईयर एग्जाम में बिल्कुल बेसिक ये क्वेश्चन आया था, s की पावर 6, तो s की पावर 6 का क्या बन जाएगा, t की पावर 5/5 फैक्टोरियल, तो t की पावर 5/120। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके पास था पेपर में। तो आप सोच के देखो कि बहुत बेसिक लेवल पे इतना बेसिक से ये 6-7 फॉर्मूलाज है। पहली चीज ये बहुत बार यूज होती है 1/s, 1/s का 1 हो जाएगा, 1/s की पावर n का हो जाएगा t की पावर n-1 अपॉन गामा n। फैक्टोरियल में लिखना होगा इसे, तो आप ऐसे लिखोगे t की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल लिखोगे। फिर 1/s-a को लिखोगे e की पावर at, फिर इसे लिखोगे cos at, a/s² प्लस a² को लिखोगे sin at, फिर s/s² माइनस a² को लिखोगे cos हाइपरबोलिक at, sin हाइपरबोलिक at। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूलाज हैं, और यही फॉर्मूलाज आपके पास लैप्लेस में आते हैं। लैप्लेस में जस्ट हमारे पास क्या होते हैं कि उल्टा होता है, हमें लैप्लेस e की पावर at का निकालना होता है, cos at का निकालना होता है, sin at का निकालना होता है, cos हाइपरबोलिक at का निकालना होता है, sin हाइपरबोलिक at का निकालना होता है। तो बस इनवर्स लैप्लेस नाम में इनवर्स छुपा हुआ है, तो उसका उल्टा प्रोसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपके पास यूज होंगे, मल्टीपल टाइम्स यूज होंगे पूरा चैप्टर में। हर बार हम इन्हीं एलिमेंट्री फंक्शंस की फॉर्म में अपना क्वेश्चन को रिड्यूस करेंगे और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस करो इनकी, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी के आगे। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।